ये किताब मैंने कुछ 5 साल पहले 5 साढ़े 5 साल पहले लिखी थी, एंशियंट हिस्ट्री बड़ी जो बुक आपकी आगे है। मेरे को नहीं लगता कि एक 5 साल में एक इसमें अक्षर चेंज नहीं किया और एक भी क्वेश्चन इस किताब से बाहर नहीं गया। और बहुत तो ऐसे बच्चे, मैं नाम नहीं लूँगा, जो 10th क्लास से पहले भी फेल हो गए थे। आपने बोला कमज़ोर हैं, मैं बोल रहा हूँ वो बच्चे हैं जो फेल हो गए थे, और पर्सनली उनको जानता हूँ। आजकल वो आईपीएस भी लगे हुए हैं, आईएएस भी लगे हुए हैं। अगर वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? कॉन्फिडेंस बन जाता है। ये कॉन्फिडेंस बनने के लिए ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है, और बच्चों का हमारे ऊपर ट्रस्ट बन चुका है कि जो सर ने बोल दिया, जो मलूका आईएएस की टीम ने बोल दिया, अगर उतना ही हम करके चले जाएंगे वो सफिशेंट है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोटिवेशन फैक्ट्री, स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी ऑफ रियल एस्पिरेंट्स। दोस्तों, आप में से काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स हैं जो प्रीलिम्स को लेकर काफ़ी डर है, उनके अंदर काफ़ी सारे डाउट्स हैं बुक्स को लेकर, स्ट्रेटजी को लेकर। तो आज हम बैठे हैं, आप देख रहे हो कि पीछे बोर्ड लगा है मालूका आईएएस, और हमारे साथ मौजूद है मालूका आईएएस के डायरेक्टर मालूका सर। तो आज इस वीडियो में कंप्लीट स्ट्रेटजी हम डिस्कस करेंगे प्रीलिम्स को लेकर, और हम बात करेंगे कि बुक्स जो प्रीलिम्स को लेकर या फिर मेंस को लेकर काफ़ी ज़्यादा मोटे मोटे बुक्स होते हैं, हिस्ट्री या पॉलिटी, लेकिन सर जो इंस्टीट्यूट मालूका आईएएस इंस्टीट्यूट के जो बुक्स हैं, कितने पतले बुक्स हैं आप देख सकते हो। ये हम छोटे क्लास में पढ़ते हैं, 9th-10th क्लास में। तो हम सर से जानेंगे इसका क्या सीक्रेट है, क्या यूपीएससी इतना हल्का हो गया कि इतने पतली बुक से अब आप प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हो। और इनका इन्होंने प्रूफ भी दिया हुआ है कि ऐसे जो पतले पतले बुक्स हैं, इनसे 70% क्वेश्चन प्रीलिम्स के यहीं से पूछे जाते हैं। तो ये सारे डाउट भी हम क्लियर करेंगे। और आप देख रहे होगे मार्केट में अभी मालूका आईएएस काफ़ी ट्रेंड कर रहा है प्रीलिम्स को लेकर, क्योंकि ये 100% श्योरिटी 100% गारंटी देते हैं प्रीलिम्स क्लियर कराने का। मेंस भी आप क्लियर कर सकते हैं यहाँ से पढ़ने के, उसके भी कोर्सेज हैं। तो वो सारी चीज़ें भी हम डिटेल में जानेंगे। और सर को लेकर काफ़ी क्यूरियोसिटी है लोगों के अंदर, किस तरीके से इस इंस्टीट्यूट की शुरुआत हुई, सर का क्या बैकग्राउंड है, क्या जर्नी रही, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो सर, पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल मोटिवेशन फैक्ट्री पर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, मोस्ट वेलकम। आपको और आपकी पूरी टीम को मोस्ट वेलकम एट मलूका आईएएस। ओके सर, फर्स्ट हमारा क्वेश्चन यही होगा, बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो इस फील्ड में तैयारी कर रहे हैं, कुछ तैयारी करने का सोच रहे हैं। तो जब प्रीलिम्स की बात आती है तो अभी मार्केट में मालूका आईएएस उनके नज़रों में आता है। तो फिर सर आपको भी वो जानते हैं, लेकिन उनके अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको लेकर, इस इंस्टीट्यूट को लेकर थोड़ा सा डिटेल में आप बताइए। आप अपनी जर्नी शेयर करिए, इंस्टीट्यूट के बारे में बताइए, कैसे शुरुआत हुई, कैसे सारी चीज़ें आगे बढ़ी, और अभी किस तरीके से हेल्प कर रहे हो। हाँ जी, एक छोटा सा, जब मैंने एग्ज़ाम अपनी तैयारी शुरू करी तो एक हमें एक ट्रेंड होता है कि चलो जो बड़े बड़े नामी इंस्टीट्यूट है वहाँ पे कोचिंग स्टार्ट करते हैं। हमने भी वहीं पे, घर वालों ने पूछा भी कौन सा इंस्टीट्यूट बढ़िया है, हमने भी कुछ से पूछा, और भाई नाम हम चले गए, इस इंस्टीट्यूट का नाम काफ़ी बढ़िया है, रिज़ल्ट काफ़ी वहाँ से दिखाए जाते हैं, इसलिए हमने भी वहाँ पे कोचिंग कर ली। लेकिन जब क्लास में देखो, आई एम कमिंग फ्रॉम कम्प्लीटली एक बैकवर्ड एरिया से आ रहा हूँ। यहाँ पे एजुकेशन, हमारे होम टाउन बठिंडा से हूँ मैं, तो एजुकेशन इतनी ज़्यादा प्रमोट नहीं थी, इतना ज़्यादा अवेयरनेस भी नहीं थी। तो हमारा एक ऐसा मन में बना हुआ था कि जो गुरु ने पढ़ा दिया वो पढ़ लो जाके, आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। अब उस बैकग्राउंड से मेजॉरिटी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जैसे पंजाब से आ रहे हैं, यूपी से आ रहे हैं, बिहार से आ रहे हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड, नेम अ स्टेट, वहाँ से एवरेज बैकग्राउंड से बच्चे आ रहे हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि हमने एक माइंड में होता है कि जो गुरुजी ने पढ़ा दिया वो हम फाइनल है, उसके ऊपर कुछ नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ माहौल ही हमें अलग देखने को मिला। 500 बच्चे क्लास में बैठे हैं, डाउट क्लियरिंग कैसे होगा? सेकेंडली चलो ठीक है, उसके ऊपर विश्वास कब टूटा? हमने बड़े बड़े नाम को, उनको पैसे भी दिए, घर वालों ने पैसे भी दिए, चलो कोचिंग हमारा बच्चा कर रहा है। ऐसा होता है बहुत बार कि हमें लगता है कि अगर उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में हमारी एडमिशन होगी तो हमारा सिलेक्शन होगी, लेकिन बाद में जाके पता लगता है कि जो पढ़ाया है वो हम पूरा भी करके चले जाएंगे तो भी प्रीलिम्स के लिए भी सफिशिएंट नहीं है। मैंने फिर काफ़ी मेहनत भी करी, अब जो सीनियर्स थे उनसे भी असिस्टेंस लिया, मैंने 2 बार यूपीएससी इंटरव्यू दिया। जब फाइनल सिलेक्शन नहीं हुई तो कहते छोटा सा कि मोटिवेशनल स्टोरी होता है, वहाँ पे ऐसा होता है चलो ठीक है फाइनल नहीं हुआ तो कुछ कर लेते हैं, अरे कुछ ना कुछ सोचा। बाय गॉड्स ग्रेस हमारा फैमिली का ज्वेलरी का बिज़नेस काफ़ी अच्छा है, लेकिन भगवान की कृपा से एक ऐसे लालो, भगवान से एक सेध मिली कि नहीं, आपने कुछ पढ़ा है, उनका फ़ायदा कम्युनिटी को आप कैसे दे सकते हैं। तो मैंने घर वालों को बोला कि ईमानदारी से मैंने पढ़ा हुआ है, नाउ लेट मी गिव इट अ ट्राई, कि हम एक ईमानदारी से, जो प्रॉब्लम मेरे को फेस हुई है जब मैंने तैयारी शुरू करी थी, भी सब कुछ पढ़ाया जो उन्होंने बोला, पढ़ के गए, फिर भी नहीं हुआ था। तो वहाँ पे जो कमी है, कम से कम अब जो इंस्टीट्यूट अगर हम खोलना चाह रहे हैं तो ये कमियाँ आने वाले बच्चों को ना हो, नेक्स्ट जनरेशन, आगे जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं आईएएस को, एक मिसगाइडेंस ना हो। मैं एक छोटी सी बात पूछता हूँ, जब हम बच्चे 9th और 10th में ट्यूशन लगते हैं तो वो क्या कहते हैं, पेरेंट्स कहते हैं कि हम 500 रुपये पर महीने के हिसाब से दे रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चे के 70-80-85% आने चाहिए। यहाँ पे फीस कितनी है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की बड़े बड़े की, आपको पता है, 2 लाख से ऊपर। क्या वो
वो वहाँ पे पेरेंट्स 500 रुपये देता है और 80% की गारंटी लेता है, और अगर बच्चे के नहीं आते तो टीचर को लड़के जाते हैं, अभी आपने कुछ कमी होगी। यहाँ पे यूपीएससी कट ऑफ कितनी जा रही है? 92, मैक्सिमम 100, 105 जा रही है। मतलब जो 50-55% वाला बच्चा वो प्री क्लियर कर रहा है, अब तो 47% वाला भी प्री क्लियर कर रहा है। तो क्या कारण है कि हम बच्चे को इतना भी नहीं पढ़ा सकते कि हमारे बच्चों के फॉर एग्जांपल 92 मार्क्स ही आ सके, 94 मार्क्स ही आ सके? इसी कमियों को दूर करने के लिए एक ईमानदारी से हमने अटेम्प्ट करने की कोशिश करी कि नहीं यार, कम से कम ऐसा हो जो हमने पढ़ा दिया। मेरे प्रीलिम्स की मेरे को खुद कभी प्रॉब्लम नहीं आई, जब भी दिया हर बार प्री क्लियर था। तो अगर वही चीज़ अब बच्चों को पढ़ा दी जाए तो उनका क्यों नहीं क्लियर होगा? इसलिए हमने सोचा कि अगर कोचिंग भी स्टार्ट करेंगे ऐसे हिसाब से करेंगे, प्रीलिम्स की गारंटी होनी चाहिए। और अब पहले लोगों ने मजाक भी हमारा उड़ाया कि प्रीलिम्स की कोई नहीं गारंटी ले सकता। हमने बोला लीगल एग्रीमेंट कर लो जी, सब फुल स्टॉप लगा दिया। क्रिटिसिज्म होता है शुरुआती, वो गांधी जी कहते हैं ना, पहले लोग आपको क्रिटिसाइज़ करेंगे, धीरे धीरे आपको फॉलो करने लग जाएंगे। तो पहले था कि नहीं, प्रीलिम्स की कोई गारंटी नहीं ले सकता। 80% रिजल्ट प्रीलिम्स में हमारा हमेशा रहा था। उसके बाद हम लीगल एग्रीमेंट भी कर दिए, चलो अब बोल के दिखाओ कि प्रीलिम्स की गारंटी कोई नहीं हो सकता। अब काफ़ी हद तक लोग समझ चुके हैं कि गारंटेड प्रीलिम्स का मतलब ही मुल्क का आईएएस बन गया है। सर अभी आपने एग्रीमेंट की सर बात करी, उस पर हम आएंगे एग्रीमेंट पे। पहले हम बात कर लेते हैं सर ये बुक्स को लेकर। मैं भी सरप्राइज हूँ, काफ़ी सारे अगर हम किसी को बोलें इतने पतले बुक्स पढ़ के प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हैं, तो सर इसके बारे में बताइए क्या सीक्रेट है और इसमें मतलब किस तरीके से तैयारी करवाई जाती है प्रीलिम्स को लेकर, क्या क्या स्ट्रेटजी रहती है, वो सर डिटेल में शेयर करिए। अंकित, मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपने ये मॉडर्न हिस्ट्री की बुक उठाई है, इसके कुछ अप्रॉक्सीमेटली 127 कुछ पेजेस हैं, 130 पेजेस हैं अगर ये बुक है। अगर दूसरी बुक उठाते हैं हम, फॉर एग्जांपल ये एंशिएंट हिस्ट्री की बुक है, इसमें कुछ आपके हैं 97-96 पेजेस हैं। उसी हिसाब से आपके आगे जो छोटी छोटी दूसरी भी बुक्स पढ़ी है, पतली पतली बुक्स हैं, ज्योग्राफी की हैं, पॉलिटी की हैं, इकोनॉमिक्स की है, एनवायरनमेंट की है। एक जब आप तैयारी करते हो, आप नोट्स अच्छे तरीके से बनाते हो। मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल था और बहुत ज़बरदस्त मार्क्स आते थे। मैंने मल्टीपल जगह से हिस्ट्री पढ़ी हुई है। एंशिएंट हिस्ट्री जब हम नोट्स बनाने लगे तो जब क्लास में इनिशियल फेज में हम डिक्टेशन करते तो इतने में काम हो जाता था। और ये किताब मैंने कुछ 5 साल पहले, 5-5.5 साल पहले लिखी थी, एंशिएंट हिस्ट्री बड़ी जो बुक आपकी आगे है। मेरे को नहीं लगता कि 5 साल में एक इसमें अक्षर चेंज नहीं किया और एक भी क्वेश्चन इस किताब से बाहर नहीं गया। क्यों? क्योंकि पूरे टीचर्स का कमिटमेंट है, डेडिकेशन है। और हमारे हर टीचर के लिए, हिस्ट्री के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, ज्योग्राफी के लिए अलग एक्सपर्ट है, पॉलिटी के लिए एक्सपर्ट है, एनवायरनमेंट के लिए एक्सपर्ट है। जब स्टूडेंट को पढ़ना होता है तो मल्टीपल किताबें पढ़नी पॉसिबल नहीं है। जो ट्रेडिशनल किताबें हैं जैसे लक्ष्मीकांत है, लक्ष्मीकांत में से क्वेश्चन ही कितने आ रहे हैं? 20 में से 18 क्वेश्चन, ऊपर वाले 12 क्वेश्चन कहाँ गए? मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास पढ़ोगे और आप 100 में से 100 क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, वो पॉसिबिलिटी भी नहीं है। हाँ, आप इतना हो जाएगी 70 to 75 क्वेश्चन डायरेक्टली हमारे क्लास नोट्स में से आ जाएंगे। और इसका प्रूफ वीडियो भी हमने अपलोड किया हुआ है भी कैसे डायरेक्टली हमारे क्लास नोट्स में से लाइन बाय लाइन उठ के क्वेश्चंस आए हुए हैं। ये तभी हो पाता है अगर आपके टीचर में कमिटमेंट है, अगर आपके टीचर में कंसिस्टेंसी है, अगर कॉन्फिडेंस भी है कि हाँ जो पढ़ा रहे हैं वहाँ से क्वेश्चंस डेफिनेटली आएंगे। एक सिंपल सी बात है, जैसे हमने शुरुआती दौर में बोला था कि एक टीचर के ऊपर, एक गुरु के ऊपर एक डिपेंडेंसी होती है भी, उनकी पढ़ाना जिम्मेवारी है। जिम्मेवारी मेरी है, जब मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ इस तरीके से हिस्ट्री पढ़ाऊँ, बहुत मोटी बुक्स भी ना हो लेकिन इतना करवा दीजिए कि प्री ना रुके या मेंस के लिए आपको अच्छे तरीके से। और सेम स्ट्रेटजी हम हर सब्जेक्ट के लिए फॉलो करते हैं। ओके, और सर जब एस्पिरेंट्स आते हैं तैयारी के लिए यहाँ पर या फिर घर से ही तैयारी करते हैं, तो जब वो मार्केट में जाते हैं बुक्स को लेके आते हैं तो एक कार्टून, जो पेटी बोलते हैं हमारे यहाँ, वो भर जाता है पूरा और रूम पूरा ऐसे सजा लेते हैं, पूरा लाइब्रेरी बना लेते हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं अगर मलका आईएएस में वो आते हैं तो उनको वो सारे बुक्स खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप जो प्रोवाइड कराते हो इन्हीं से सारा कुछ हो जाएगा? 100% ये हमारी गारंटी है। एक कुछ स्टैंडर्ड किताबों का नाम हर बच्चे को पता है, जैसे पॉलिटी की लक्ष्मीकांत होगी, एनवायरनमेंट के लिए शंकर की बुक होगी, ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटीज़ होगी, या कुछ फॉर एग्जांपल नितिन सिंघानिया वाली बुक होगी, या और ऐसी कुछ बुक्स जैसे मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम होगी। स्पेक्ट्रम 800 पेज है और ये जो हमारी नोटबुक है अप्रॉक्सीमेटली 130 पेजेस की है। स्पेक्ट्रम से ज़्यादा टू द पॉइंट नोट्स इसमें दिया हुआ है। अगर आप हमारे पास आ रहे हो, पढ़ रहे हो, ये स्टैंडर्ड बड़ी बड़ी किताबों की बात तो दूर, आपको एनसीईआरटी का सिनॉप्सिस भी हमने तैयार किया हुआ है। 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक 42 किताबें हैं। कौन पढ़ेगा यार? पढ़ भी लेगा, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक बात अंकित आपको ही पता है, जब तक हम किसी चीज़ को 3 बार नहीं पढ़ेंगे हमें याद नहीं होगा, और वो रियलिटी है। अब बड़ी बड़ी बातें बोलना अलग बात है, लेकिन रियलिटी है वो कि नहीं याद होगा।
लेकिन 42 किताबों के नोट्स बनाना बहुत मुश्किल है, 42 किताबों को रिवाइज़ करना बहुत मुश्किल है। हमने अपने एक्सपीरियंस के ऊपर 42 किताबों को सिर्फ 5 बुक्स में कन्वर्ट कर दिया है और वहीं से बेसिक से स्टार्ट करवाते हैं और फाउंडेशन बेसिक से प्लस एडवांस लेवल तक इन किताबों से पूरा करवा दिया जाता है। ओके सर, आपने ये सारी चीज़ बोल दी सर, और आपने प्रूफ वीडियो भी आपने दे दिया, लेकिन बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स हैं वो नहीं मानते कि मालूम का ये 100% गारंटी देता है, और जो फीस का जो रहता है वो फीस रिफंड शायद आप करते हो, वो रिफंड वाला सीन है। तो सर एग्रीमेंट की जो बात कर रहे थे उसको थोड़ा डिटेल में सर बताइए, ताकि उनको एश्योर हो सके वो कि हाँ यहाँ पर जो एग्रीमेंट होता है फिर फीस जो रिफंडेबल जो सीन है उसको सर थोड़ा क्लियर करिए। अंकित, मैं छोटी सी बात आपसे पूछता हूँ, क्या हमारे देश में लीगल एग्रीमेंट एक्सेप्टेबल है कि नहीं एक्सेप्टेबल, आप बताइए। एक्सेप्टेबल है। क्या कोई भी बात झूठ बोल सकता है, लेकिन लीगल एग्रीमेंट पे साइन करने के लिए हम इतने बड़े तो पागल नहीं है कि हम लीगल एग्रीमेंट पे कुछ ऐसा साइन कर दें जिससे हम खुद ही फंस जाएंगे। एक सिंपल सी बात है, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक स्टूडेंट 100 पेजेस को कितने दिन में याद कर सकता है, आप ऐसा लगा लीजिए कि 7-8 दिन में 10 दिन में याद हो जाएंगे। अगर हम एवरेज लेके चले कि डेली के स्टूडेंट 10 से 15 पेज पढ़ रहा है, हम उसको, जैसे एग्जांपल है, जैसे ये कुछ इकोनॉमिक्स के नोट्स आपको उठा के दिखाते हैं। जैसे ये हो गया हमारा इकोनॉमिक्स की क्लास नोट्स है। ये इकोनॉमिक्स के जो क्लास नोट्स है अप्रॉक्सीमेटली 230 पेजेस की हैं। इस 230 इकोनॉमिक्स के पेजेस को करवाने के लिए हमें कुछ 35 दिन लगते हैं। तो हम क्या करते हैं, जैसे ही 1/3 कवर हो गया, आप असल 80 पेज के आसपास कवर हो गए, हम बच्चे को 10-12 दिन में 80 पेज कवर करवाते हैं, फिर 3-4 दिन पढ़ने के लिए देते हैं। यार 15 दिन में बच्चा 80 पेज नहीं याद कर पाएगा। और हम क्या 30 टेस्ट लेते हैं, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन अलग से है, एनसीईआरटी प्लस जो दूसरे हमारी जीएस फाउंडेशन क्लासेस है प्लस एडवांस क्लासेस है, हम 15,000 प्लस मेंस प्रीलिम्स के प्रैक्टिस क्वेश्चन उनको देते हैं। जैसी क्लास खत्म हुई सेम टॉपिक के आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। जैसी मेंस का चल रहा है, हर क्लास में आपको मेंस के क्लास में बिठा के आंसर राइटिंग करवाई जाती है। अगर हम इतना कॉम्प्रिहेंसिवली करवा रहे हैं, उसके मेरे को नहीं लगता कि उसके बाद कुछ बचेगा। 30 टेस्ट लिए जाएंगे, 30 टेस्ट में से किसी भी 25 टेस्ट में कोई हार्ड कंडीशन नहीं है, बिकॉज मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ जो बच्चे सीरियस हैं और आईएएस बनना चाह रहे हैं, चाहे वो हिंदी मीडियम में है चाहे वो इंग्लिश मीडियम में है। मेरे को लगता है कि 80 से 100 पेज बच्चा 10 से 15 दिन में बहुत आराम से कर सकता है। 30 में से किसी 25 टेस्ट में आप बच्चे को 60% स्कोर करना है। यार 100 पेज पढ़ा दिया, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करवा दिया, 15 दिन भी दे दिए, अब तो 150 नंबर आ सकते हैं और सिर्फ उसी में से। एंड स्टूडेंट सीरियस स्टूडेंट आर स्कोरिंग। हम क्या बोलते हैं, अगर आपको 30 में से किसी 25 टेस्ट में आप 120 स्कोर कर रहे हो, फिर भी प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ तो पूरे पैसे वापस ले जाओ। और मेंस के लिए कोई लाइबिलिटी नहीं है, कोई जिम्मेवारी नहीं है। डायरेक्टली कहते हैं अगर हमारे पढ़ाई में से 80% क्वेश्चन नहीं आते हैं, जिसका मतलब कम से कम 16 क्वेश्चन 20 में से, इस बार तो 18-19 भी आए हैं और विद प्रूफ सब कुछ अपलोड किया हुआ है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बोल रहे हैं, विद प्रूफ के साथ अपलोड है, फिर भी आपके पैसे वापस दे देंगे। तो ये तभी हो पाता है अगर पूरी की पूरी टीम ही डेडिकेटेड कमिटमेंट है और कमिटेड है। अकेला मेरे होने से कुछ नहीं होता, अकेला टीम से होने से भी कुछ नहीं होता। स्टूडेंट्स की डेडिकेशन कमिटमेंट प्लस टीचर्स की डेडिकेशन कमिटमेंट दोनों मिल जाए तो काम हो सकता है। ओके सर, जो बच्चा गांव से आ रहा है और उसका बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, एजुकेशन जो बैकग्राउंड है, गांव से पढ़ाई हुई है, सरकारी स्कूल का सर आपको आइडिया ही है किस तरीके का हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम है, लेकिन उसके मन में आता है कि उसे भी आईएएस की तैयारी करनी है, यूपीएससी की तैयारी करनी है, तो पहले तो उसका मजाक बनाया जाता है कि तेरा कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं है, तेरी परसेंटेज इतनी नहीं आई है, कैसे आईएएस आईपीएस की तैयारी करेगा, इतना कंपटीशन है। आप जो बातें बोल रहे हो और अभी जो वीडियो यहाँ पर जो स्टूडेंट देख रहे होंगे उनको एक आस जगी होगी, उम्मीद होगी कि हाँ सर जिस तरीके से बता रहे हैं तो उनका भी हो सकता है। तो सर स्टूडेंट के बारे में बताइए, किस तरीके का आपके यहाँ कोई टेस्ट होता है अगर वो एडमिशन लेने आता है, कि आप चेक करते हो कि स्टूडेंट काबिल है कि नहीं है, या फिर जो गाँव से उठ के आया है उसका बैकग्राउंड बिल्कुल जीरो है, वो बच्चा भी तैयारी कर सकता है? और इसके बारे में थोड़ा सर बताइए। अंकित एक पूछता हूँ, 6th क्लास से नीचे तो नहीं जा सकते आईएएस की तैयारी। हम 6th क्लास की एनसीईआरटी से शुरू करते हैं बच्चों का, बिल्कुल बिल्कुल ज़ीरो से। अगर आप स्कूल में अच्छी स्कूलिंग नहीं हुई है, आप कॉलेज में भी ज़्यादा पढ़ने लायक नहीं थे, लेकिन अभी आपके जहन में आ गया है, मन में आ गया है कि आपने आईएएस की तैयारी करनी है और उसके लिए डेडिकेटेड हो, तैयार हो, तो जितना हम पढ़ाते जाएंगे उतना उतना उसके लिए मोर देन सफिशिएंट होगा। और सबसे बड़ी बात है, जो स्टूडेंट्स हमारे आते हैं उनको हमारे को पूरी ट्रस्ट बना हुआ है। उस ट्रस्ट की वजह से यह कि बच्चा जो हम पढ़ा रहे हैं उनको लगता है ये डेफिनेटली क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। जैसे अभी एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, 2022 का प्रीलिम्स का पेपर होगा और 2023 वाले बच्चे हमारे पास ऑलरेडी इनरोल्ड है। जब तक ये प्रीलिम्स का पेपर 5 जून को आएगा तब तक उनके 1 या 2 सब्जेक्ट्स अलग अलग हो चुके होंगे।
बच्चे को लगता है यार अगर मेरी हिस्ट्री हो चुकी है, मेरी ज्योग्राफी हो चुकी है, या कुछ भी 2 सब्जेक्ट हो चुके हैं, अगर मैं 2022 का प्रीलिम्स के पेपर में उस सब्जेक्ट के क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ तो नेक्स्ट ईयर भी कर पाऊंगा। एक कॉन्फिडेंस बन जाता है। ये कॉन्फिडेंस बनने के लिए ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है, और बच्चों का हमारे ऊपर ट्रस्ट बन चुका है कि जो सर ने बोल दिया, जो मलूका इसकी टीम ने बोल दिया, अगर उतना ही हम करके चले जाएंगे वो सफिशेंट है। और बहुत तो ऐसे बच्चे, मैं नाम नहीं लूँगा, जो 10th क्लास से पहले भी फेल हो गए थे। आपने बोला कमज़ोर हैं, मैं बोल रहा हूँ वो बच्चे हैं जो फेल हो गए थे, और पर्सनली उनको जानता हूँ, आजकल वो IPS भी लगे हुए हैं, IAS भी लगे हुए हैं। अगर वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? ओके सर, तो कहने का मतलब है जो आपका बैकग्राउंड है वो मायने नहीं रखता, यहाँ पर जो पढ़ाई कराई जाती है वो आपको बिल्कुल जीरो समझ के, या फिर आप पढ़ कर आए हो, आपका बैकग्राउंड अच्छा है, तब भी यहाँ पर जीरो लेवल से ही पढ़ाया जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ऐसा उम्मीद करते हैं शायद आप जो बोल रहे हैं वो सही होगा, और आपने प्रूफ भी दिया है। सर अभी बात करते हैं जो प्रीलिम्स आने वाला है 5 जून को, उनके पास अभी बहुत कम समय बचा हुआ है, तो सर लास्ट टाइम पे किस तरीके से वो अपनी तैयारी करें, कौन सी चीज़ें फॉलो करें ताकि वो अच्छा परफॉर्म कर पाए अपने एग्जाम में? अंकित, एक लास्ट टाइम सबसे बड़ी बात है कि स्टूडेंट्स के ऊपर मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। पढ़ तो लिया, और ख़ास करके जैसे अभी तो चलो मई स्टार्ट हो गया है, पेपर में कुछ 20-25 दिन रह गए हैं, अप्रैल और मार्च में बच्चों के ऊपर मेंटल प्रेशर बहुत हो जाता है। पहले बात तो यहाँ पे बच्चों की काउंसलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है कि भाई आपने पढ़ा हुआ है, आपको सही गाइडेंस से पढ़ाया हुआ है। जब जो बच्चे बाहर से भी जो हमारे पास नहीं थे, अगर उन्होंने 1 साल ईमानदारी से पढ़ा हुआ है, डेफिनेटली उसको रिवीजन भी कर पाएंगे। अंकित, आप भी मानते हैं UPSC इज़ नॉट अ वन डे गेम। 1 दिन 2 दिन हम रात को नहीं सोएंगे, सॉरी, या कम टाइम सोएंगे तो प्रीलिम्स नहीं होने वाला। कंसिस्टेंट तरीके से आपको चलना पड़ेगा। अगर उसी कंसिस्टेंट तरीके से चल रहे हैं, अब ये आपका वो टाइम है, आपको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन है। एक बात श्योर है, जो मैं अपने लिए जब मैंने तैयारी करी थी, 2 बार इंटरव्यू दिया, मैं फॉलो करता था, सब स्टूडेंट्स को भी सेम गाइड करती है। अब सब कुछ एकदम नहीं पढ़ सकते, लेकिन लास्ट बार आप जो पढ़ा हुआ उसको रिवाइज मल्टीपल टाइम्स कर सकते हैं। तो अब आपका जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं, आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए? जल्दी जल्दी से सब कुछ आंखों के आगे से निकालो, कुछ नया टच मत करो। आई एम डेफिनेटली सेइंग कुछ नया टच मत करो। आपने अगर 1 साल अच्छे तरीके से पढ़ा है, सब कुछ आंखों के आगे से निकालने की कोशिश करो। सब कुछ पढ़ने की कोशिश मत करो कि मैं ये भी पढ़ लूँगा, मैं ये भी पढ़ लूँगी, मैं रिवाइज कर लूँगी। वहाँ पे क्वेश्चन है, आंसर आपको दिया हुआ है। नॉर्मली जो बच्चे 80 to 85 क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं, हम क्वेश्चन इसलिए अटैम्प्ट करते हैं ताकि हमें पता कि ये ठीक हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं स्टूडेंट हूँ, मैं इसलिए तो क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करूँगा भी गलत कर रहा हूँ, क्योंकि हमें वो सुना सुना होता है कहीं ना कहीं पे। अगर सुना हुआ है लेकिन फिर भी गलत हो रहा है, मीन्स वहाँ पे रिवीजन की कमी है। अगर जल्दी जल्दी से फ्लिप थ्रू द पेजेस करोगे, और कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है। आपको बहुत लोग कहेंगे फ्रेंड्स, और बहुत अच्छे तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी से बोल रहा हूँ, आपको बहुत लोग कहेंगे कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कम इंपॉर्टेंट है, ये 100 क्वेश्चन कर लो, ये 500 क्वेश्चन कर लो। इस किसी भी झांके में मत आना। UPSC ने पता नहीं होता कब करंट अफेयर के 40 क्वेश्चन हो जाएंगे, कब 4 हो जाएंगे, किसी को कुछ नहीं पता। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे सब्जेक्ट्स को जल्दी से फ्लिप थ्रू द पेजेस करो, जल्दी जल्दी से पढ़ो, कम से कम 2 रिवीजन करने की कोशिश करो। मीन्स फ्लिप थ्रू द पेजेस जल्दी, हाँ, वहाँ पे आपको देख के जो याद आ जाएगा। प्रीलिम्स इसी की गेम है, और मेंटली आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने की जरूरत है। प्रीलिम्स इज अ टोटली ए मेंटल गेम। दोस्तों वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो अभी हम सर से जानेंगे किस तरीके से मलूका IAS के साथ जुड़कर आप अपनी तैयारी कर सकते हो, क्या इनका प्रोसेस होता है, और ऑफलाइन क्लास होते हैं, ऑनलाइन होते हैं, वो सारी डिटेल अभी सर शेयर करेंगे। उसके बाद वीडियो में बने रहना। लास्ट इंपॉर्टेंट कि 2023 में जो तैयारी करना चाहते हैं उनके पास अभी 1 साल का समय है, किस तरीके से तैयारी करें, किस तरीके से इस जर्नी में एंटर हों कि ताकि वो भी फर्स्ट अटैम्प्ट में अपना UPSC क्रैक कर पाएँ। तो सर आप अभी मलूका IAS में जो एंट्री होगी, स्टूडेंट का एडमिशन होगा, उसका प्रोसेस बताइए, और किस तरीके से यहाँ पे तैयारी होती है, ऑफलाइन कोचिंग देते हो आप, ऑनलाइन देते हो, वो सारी चीज़ डिटेल में शेयर करिए। ये एक तो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों है। जो भी बच्चा ऑफलाइन कर रहा है उसको ऑनलाइन हम फ्री एक्सेस देते हैं। ऑनलाइन में हम लाइव क्लासेस प्रोवाइड करते हैं ताकि बच्चा और मल्टीपल टाइम्स वो देख भी सकता है। फॉर एग्जांपल कोई मई में बैच शुरू हो रहा है, जून में हो रहा है, हर मंथ 2 बैचेस शुरू होते हैं, इंग्लिश मीडियम के, 2 हिंदी मीडियम के। जो बच्चा देख रहे होते हैं वो उनका एक्सेस सितंबर 2023 तक रहेगा। हम ऐसा नहीं कहते कि आपने 4 दिन बाद आप क्लास नहीं देख सकते, 2 बार से ज़्यादा नहीं देख सकते। चाहे एक क्लास को आप 500 बार देखो, 1000 बार देखो, चाहे 2 बार देखो, 4 बार देखो, और सितंबर 2023 तक हर क्लास का आपके पास एक्सेस, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से बच्चे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हाँ जी। ओके सर, अभी वही लास्ट क्वेश्चन, जो अभी तैयारी करना चाहते हैं, सोच रहे हैं तैयारी का, और 2023 में उनका अटेम्प्ट होने वाला है, वो किस तरीके से इस जर्नी में एंटर करें, किस तरीके से शुरुआत करें अपनी तैयारी की, कि जो मैंने बोला था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर पाए, इस जो मायावी दुनिया है इसमें फंस ना जाए।
एक 2-3 चीज़ फ्रेंड्स आप दिमाग में रखिए, अपने जहन में रखिए। कुछ बातें होती हैं हम यूपीएससी के टाइम के तैयारी करने के बारे में सोचते हैं। पहला कि हम यूपीएससी के सिलेबस को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। सेकंड, हम लास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस हम यूपीएससी के 10 साल के करेंगे। और थर्डली, हम न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। ये और एक एनसीईआरटी हम पढ़ेंगे। ये 3-4 चीज़ के ऊपर आप डेफिनेटली जब अपनी तैयारी शुरू करोगे, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को एक प्रॉब्लम आती है अंकित, स्टूडेंट्स को न्यूज़पेपर पढ़ने में 2-2, 3-3, 4-4 घंटे लग जाते हैं। तो उसका एक कारण है, उनको लगता है एवरीथिंग अंडर द स्काई इज़ अ करंट अफेयर। ऐसा नहीं होता। अगर फ्रेंड्स आपको यूपीएससी के मेंस का सिलेबस पता है, बहुत सारे बच्चे क्या बोलते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, एथिक्स हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट, सिक्योरिटी चल, लेकिन उसके अंदर क्या है वो नहीं पता होता। पहली बात, आप मेंस का और प्री का दोनों का सिलेबस को याद करो। सेकेंडली, उस सिलेबस में से कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं और कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ताकि आप अपनी तैयारी उस हिसाब से स्टार्ट करो, वो आपको पता होना चाहिए। थर्डली, जब तैयारी स्टार्ट करो तो अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करो, एनसीईआरटीज़ पढ़ो। और एनसीईआरटी ऐसा लगा लो कि आपने हिस्ट्री की उठा ली, ज्योग्राफी की, उसी एनसीईआरटी को पढ़ो, उसी को फाउंडेशन बैच जिनके बेसिक्स में पढ़ो, और उसी चीज़ की जो एडवांस्ड बुक्स जो पढ़ना चाह रहे हो वो भी पढ़ो। अगर आप हमारे पास आके पढ़ रहे हो तो आप टोटली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी हम लेते हैं, दैट्स उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड सेकेंड थिंग इज़, एनसीईआरटी की क्लासेस करवाई जाती है, एनसीईआरटी के प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करवाए जाते हैं, ताकि बच्चों को तैयारी है एनसीईआरटी और फिर उसके बाद एडवांस्ड वाला पूरे का पूरा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हम करवाते हैं। ओके, थैंक यू सो मच सर। आई होप दोस्तों सर ने जो सारी चीज़ें बताई है इससे आपकी जर्नी में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाला है। और अगर आप मालूका आईएएस के साथ जुड़ना चाहते हो, उसके सारे डिटेल्स हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। उम्मीद करते हैं आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा अब तक। अगर आप नए हो, नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए लगातार हम ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे और ऐसे ही वीडियोज़ आपको हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो बस थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।